दर्शकों खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल डॉक्टर निगहत यास्मीन। डॉक्टर साहिबा आपका खैर मकदम है दैनिक सवेरा में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है तो जो पूरे ज़िले गांदरबल ज़िले में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खासकर सब डिवीज़न कंगन की अगर बात की जाए या जितने भी पीएचसीज हैं, तो उनका पूरा लोड जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे है। तो कितने पेशेंट्स आप एवरेज देखते हैं यहाँ ओपीडी में? यकीनन ये तो फर्स्ट रेफरल पॉइंट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट का। जी। दैट मीन्स ऑल द पेशेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से आएंगे वो पहले उनको हमारे पास आना होता है। जी। फिर जब यहाँ से हम रेफरल देंगे, दैट मीन्स हम यहाँ उनका इलाज नहीं हो सकेगा, तब जाके वो यहाँ से रेफर होकर हायर स्पेशलिटीज में, फिर हायर सेंटर्स में जाते हैं। तो हमारा एवरेज में जो आपने सवाल पूछा कि कितने पेशेंट्स होते हैं डेली, ऑन एन एवरेज हमारा लगभग 700-800 के करीब हमारा डेली रश होता है पेशेंट्स का, जिसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए कंगन के लोग होते हैं, जी। क्योंकि कंगन फार ऑफ है, हिली एरिया है, तो वो उनका रश ज्यादा होता है। और जो लोकल गांदरबल के हैं वो प्रेफर करते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे गो टू टर्शरी केयर हॉस्पिटल बिकॉज वो नजदीक है, जी। बीइंग नियर टू द श्रीनगर सिटी। हमारे यहाँ जैसे स्किम्स बहुत नजदीक है, तो वो मैक्सिमम लोग वहां चले जाते हैं। बट जो यहाँ है हमारा मैक्सिमम रश पेरिफेरीज का होता है, जैसे कंगन है, लार के हायर रीचेस है, वो सारे यहीं आते हैं। या गांदरबल का ऊपर वाला एरिया जैसे कुटली बाग है, उस एरिया के भी इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो पहल महीने में 5-6 सर्जरीज यहाँ हुआ करती थी, लेकिन आज दिन में 5-6 कभी-कभार इमरजेंसी के दौरान इससे भी ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि स्टाफ जो है उसकी डर है, खासकर जो हमारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं या अच्छे-अच्छे माहिर डॉक्टर हैं उनकी कमी है? डेफिनेटली है, लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब वो पेरिफेरी से आते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम एक हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, जी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा। हुँ, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत तब हमारे पास वो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ नहीं होते हैं, और हम उनकी उन जो उनकी ये होती है एक्सपेक्टेशंस उस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी। बट आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊं कि इस साल हमने जैन में स्टार्ट किया था यहाँ 24/7 फैसिलिटी फॉर गायनी पेशेंट्स, यानी कि जैसे इमरजेंसी लेबर पेशेंट्स आते हैं, उनका एलएससीएस हम पूरे रात में, अगर इमरजेंसी में कोई भी आता था, हम उनका सेक्शन कर सकते थे। जी। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक तो हमने ये रोस्टर फुल 24/7 चलाया। बट आफ्टर दैट टाइम वी हैड सम प्रॉब्लम विद द सेंस कि हमारा जो अपना स्टाफ है, दो उसमें हमारी मेडिकल ऑफिसर्स हु आर एज एमडी गायनी, उनको बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस लीव पर जाना पड़ा। जी। उस करके जो हमको फील्ड से स्टाफ अवेलेबल किया था, सीएमओ साहब ने भी और बीएमओस की कोऑपरेशन से भी उन्होंने हमको अपना स्टाफ दिया था, दो जो कि एमडी गायनी मेडिकल ऑफिसर्स बेसिकली, बट दे आर गायनोकोलॉजिस्ट। जी, जी। उस करके हमारा ये यहाँ चल रहा था। बट प्रेजेंटली हमको हम कुल 4 लोग हैं यहाँ, दो उसमें कंसल्टेंट हैं और दो मेडिकल ऑफिसर्स फ्रॉम द फील्ड। हुँ, हुँ। अपना मुझे यहाँ अभी इस वक्त कोई अवेलेबल नहीं है सर। वी आर एबल टू रन दिस 24/7 ओनली फॉर 4 days, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Rest of the 3 days, there is no staff available, no MD doctor available, ताकि हम रात को जो हम सेक्शंस करते थे नॉर्मली, जी, जी। या इमरजेंसी कुछ हेल्प मिलता था, थिएटर फैसिलिटीज अवेलेबल होती थी, वो नहीं रख सके हम, क्योंकि उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए। Since again the question is same, if we don't have a staff, proper staff, we need an anesthetist here, we need gynecologist here, so that we can keep theater at least 24/7 open. डॉक्टर साहिबा जब स्टाफ की कमी हो, डर हो स्टाफ की, चाहे एनेस्थीसिया की तरफ हम देखेंगे या गायनोकोलॉजिस्ट, ये तो अहम शोबा है। तो क्या करते हैं जिस दिन ऑफ रहता है, लोगों को वो सहूलियत मैसर नहीं हो पा रही है, उनको शिफ्ट करना पड़ता है? हाँ, डेफिनिटली हमको उनको रेफर करना पड़ता है, बिकॉज़ वी कैन नॉट इमरजेंसी पेशेंट्स वी कैन नॉट कीप हियर। हुँ, हुँ। वी कैन कीप हियर ओनली पेशेंट फॉर ऑब्जर्वेशन, जिनको हम फिर दूसरे दिन हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ when they are in labor and we don't have the staff available here, we cannot. In fact, for if we earlier we used to keep them for, हम उनका वो for observation 2-3 दिन रखते थे, फिर उनका डॉक्टर्स उनको फिर मेडिकेशंस करके उनको फिर ट्रायल देते थे फॉर लेबर। बट वो ट्रायल में भी अब डर लगता है कि डॉक्टर होना चाहिए ताकि थिएटर चलना चाहिए। उससे हमारे वर्क डन में बहुत फ़र्क पड़ा, बिकॉज़ इन हमने लास्ट बिफोर दिस हमारा जो वर्क डन जाता था, वो हमारा
इस वक्त जो इस मंथ बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हमारे लगभग 57 हो गए हैं LSCS पूरे मंथ में। तो इससे पहले जब हमारा यहाँ पूरा चल रहा था तो हमारा 120, 130, 140 तक जाता था। बिकॉज उसमें से मैं आई हैव सीन फ्रॉम द लास्ट 2 months we have catered to 60 patients that have come from Kangan area only. 60 in 2 months, that is 30 patients each month we have catered to Kangan people. So it is one and the same thing. If the doctor is basically posted in block, but he is working here, somewhere he is giving his services, and this is the place where उसकी सर्विसेज ज्यादा बेनिफिशियल है टू द पब्लिक, जहाँ लोगों को फायदा मिलेगा। सी यहाँ अब कंगन वाले को फायदा मिलता है या लार वाले को, या हमारे लिए वो चीज नहीं है। हमारे लिए पेशेंट है, वो जिस भी साइड से आएगा, और यहाँ के डॉक्टर सबको देखते हैं। वी कैन नॉट से नो टू देम, दैट्स द थिंग। डॉक्टर साहब, हाल ही में एक पेशेंट रेफर हुआ है मनीगाम से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सिर्फ 2 मिलीग्राम शायद उसका ब्लड था। तो अगर उसको यहाँ से रेफर फिर सूरा किया जाता तो उसकी डेथ हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहिबा यहाँ अवेलेबल थी, उसकी जान बचाई। अगर ऐसा कोई वाक़ा पेश आए तो उस वक्त क्या हो सकता है अगर हम बार बार रेफर करेंगे? नहीं, ऐसा है कि देखो, अब हम जो कि जैन से हमने ये किया है, लोगों में ये नोशन था कि अब हम यहाँ आ सकते हैं आराम से। रिसेंटली अब जो ये थोड़ा बहुत रफल हो गया है, पेशेंट्स बेचारे मिसलीड हो जाते हैं, वो आते हैं, वो खुद आते हैं। अब हमने तो अपने जो जैसे कंगन है हमारा, वो उनका फर्स्ट रेफरल पॉइंट हम ही है, तो उनको हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि किस दिन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स होती है। दे शुड नॉट वेस्ट टाइम इन गेटिंग द पेशेंट्स रेफर टू दिस प्लेस, दे शुड स्ट्रेट अवे रेफर देम टू सोवरा और LD हॉस्पिटल। यहाँ आने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक गोल्डन टाइम होता है जो हमें वेस्ट नहीं करना होता है, और पेशेंट भी फिर इरिटेट होते हैं, उसके अटेंडेंट भी इरिटेट होते हैं। वी डोंट वांट कि उनको बेचारों को इस आने और जाने में ही टाइम ज़ाया हो जाएगा। शिकायत है बीमारों से कि कहता है कि रात के दौरान जहाँ एक अच्छे माहिर डॉक्टर होनी चाहिए यहाँ पे, तो इंटर्नशिप जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो काम चला है। ये किस में मेडिसिन, ये नहीं, ये OPD की डॉक्टर्स नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं हमारे यहाँ माशाल्लाह, दिस इज द ओनली हॉस्पिटल, आई थिंक ओनली हॉस्पिटल इन द पूरा कश्मीर डिवीजन में जहाँ के हमारे को DRP डॉक्टर्स आते हैं, और DRP डॉक्टर्स ऑलरेडी MBBS होते हैं और वो PG होते हैं, दे आर नॉट ट्रेनीज। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं जिनको दूर दराज इलाकों या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भेज दिया गया, जिनको होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। क्या आपने हायर अथॉरिटी से इस हवाले से बात की है? हाँ, ये आपको बताऊं मैं, जो जब हमने लास्ट ईयर शुरू किया था, लास्ट ईयर भी ये एक ड्राइव चली थी, रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ। इनफैक्ट ये डायरेक्टर साहब को भी इस पूरे वाकिफ है इस सब से, और हमारे कमिश्नर साहब भी इससे वाकिफ है कि रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ बहुत मस्ट है, क्योंकि जिनकी जैसे कोई MD डॉक्टर्स हैं, सर्जिकल मेडिसिन, गायनी, ENT, प्लास्टिक सर्जन, वो फील्ड में एज MOs काम कर रहे हैं, जबकि उनकी जो उनकी ये टेक्निकलिटीज हम यूज कर सकते हैं अपने यहाँ मेन हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या किसी और हायर इंस्टीट्यूशन में। सो दे आर ऑन इट, आई थिंक दे आर फ्रेमिंग समथिंग आउट, मे बी उसमें कुछ दिनों तक पता चलेगा, उसका कुछ नतीजा निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।